बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशखुरम जिंदगी गुजारे होंगे इंशाअल्लाह। 2000 केस में तल्ख हकाइक खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। माली ज़हीर को वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना और 2000 को ऐसे सिक्योरिटी हसार में लेकर आना जैसे उस लड़की ने पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, वो लड़की कितनी बड़ी मुजरिम है, उसको ऐसे ढाम के लेकर आया जा रहा था, ऐसे उसको पकड़ के लेकर आया जा रहा था, ऐसे उसको खींचा जा रहा था। और जो सबसे अजीब बात लगी, पुलिस ने आज फोर्सफुली अजीबोगरीब तरीके से जो 10 तारीख को पेशी थी, 10 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में पेश करना था, इन्होंने फोर्सफुली इसको आज करवाया, आज करवाने पे इसरार किया और उसके बाद मेडिकल भी इन्होंने आज करवाने पर फोर्स किया और कहा कि मेडिकल हर हाल में आज करवा लें, इसकी रिपोर्ट जो है वो कल सुबह तक आ जाएगी। तो ये चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं जिससे मामला बहुत मिस्टीरियस लगना शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2 ही मालियों को अभी तक जो है वो इज़्ज़त एहतराम स्पेशल प्रोटोकॉल्स मिले हैं। एक दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र के केस में जो माली था उनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स मिलते थे और एक अब नया ज़हीर जो है वो पैदा हो चुका है। आज की हैरानकुन अदालती कार्रवाई का आंखों देखा हाल जानते हैं मारूफ एंकर हारिस भट्टी से, जो कि वहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम हारिस, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। हारिस, आज कमरे अदालत में आप मौजूद थे, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह करिएगा। जी मारिया, बिल्कुल आज मैं अदालत में मौजूद था और मैंने सारी कार्रवाई भी देखी और कार्रवाई देखने के बाद काफ़ी आप कह सकते हैं कि हम हैरान थे कि ये मामला हो क्या रहा है। अव्वल तो उम्मीद नहीं जाहिर की जा रही थी कि बच्ची को रात 11-12 बजे सिंध में ला के सुबह 9 बजे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कोशिश यही थी दुआ के घर वालों की भी कि बच्ची को पेश ना किया जाए, क्योंकि बच्ची 51 दिन, आप ये चीज़ नोट करें कि 51 डेज़ बच्ची किसी के पास रह कर आई हो। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी वीडियोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें ना बनाई हों कि बच्ची को आप 51 दिन बाद ला रहे हैं और नेक्स्ट डे आप अदालत में पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्ची को 2-4 दिन टाइम देना चाहिए था। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने अदालत में देखी, निमरा काज़मी वाला जो वाक़या था, निमरा काज़मी जो केस था, निमरा काज़मी जब अदालत में आती है तो उनकी वालदा ईज़िली मिलती हैं, पुलिस खलल पैदा नहीं करती, कोई भी मना नहीं करता। वो जैसी अदालत में आती हैं, कोर्ट में आती हैं और कोर्ट रूम में आती हैं, निमरा काज़मी की वालदा वहाँ भी अपनी बेटी को मिलती हैं वो। और केस ख़त्म होने के बाद यानी कि जब उनकी जो एक हेयरिंग कंप्लीट हुई, बाहर जाके बैठी, आधा घंटा बैठी रही निमरा काज़मी की वालदा। लेकिन आज के इस केस में आप यकीन जानिए कि मैं खुद देख रहा था कि पुलिस इस तरह उस माँ को अपनी बच्ची से दूर कर रही थी कि जैसे पता नहीं वो कोई कौन ख़ातून है, कोई अजनबी है। एक बेटी को माँ से नहीं मिलने दिया गया और यही कहा जा रहा था नहीं कोर्ट में चले, कोर्ट में चले, कोर्ट में चले। बेचारी माँ ने काफ़ी कोशिश की, दरवाजे में खड़ी हुई थी, जैसे ही वो ज़हीर एंटर हुआ तो माँ को पता चल गया कोई दुआ आने वाली है। तो दुआ के एंटर होते ही माँ ने अपनी बेटी को गले मिलने की कोशिश की। जो ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल थी उन्होंने फ़ौरन माँ को साइड पर कर दिया। हम बड़े हैरान हुए इस चीज़ पे कि भाई ये क्या मामला है। दूसरी बात यह है कि आज जो बच्ची ने बयान दिया, अब ये कह सकते हैं कि अभी केस ख़त्म नहीं हुआ। वालिद साहब जो उसके हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई यहाँ से अगर हमारे अगेंस्ट फ़ैसला आता है या बच्ची को अगर जाने का कहा जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं ये नोट करना चाहूँगा, आप ये चीज़ देखें कि बच्ची 51 दिन उनके पास रही है। बच्ची को पता नहीं किस तरह उन्होंने वहाँ रखा, बच्ची को ब्लैकमेल करते रहे या बच्ची की क्या क्या कुछ ऐसी वीडियोज़ ना बनाई हों कि बच्ची को कहा गया हो कि भाई अगर आपने वहाँ जाकर कुछ ऐसा बयान दिया तो आपके वालिदैन या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, या आपकी इन वीडियोस को पब्लिश करके आपकी जो वालिदैन की इज़्ज़त को तार कर दिया जाएगा। हो सकता है। लेकिन बच्ची जब कटहरे में खड़ी हुई तो बच्ची ने सिर्फ, मैं देख रहा था, बच्ची कभी ज़हीर की तरफ देख रही है, कभी जज की तरफ देख रही है। बच्ची का ध्यान अपने वालिदैन की तरफ था ही नहीं। हारिस, 2000 के वालिदैन को अपनी बच्ची से मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई? बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी। वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की कि मैं बात करूं बच्ची के साथ, वालिदा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बच्ची को पता नहीं क्या हुआ था, क्या किया हुआ उन्होंने, समझ से बाहर है। तो अब यही उम्मीद है, कोशिश भी उनके वालिदैन की यही है कि जो परसों मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी निमरा काज़मी की तरह, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना पैदा कर दी जाएँ जो कि निमरा काज़मी के वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि जो मेडिकल रिपोर्ट है गलत है, मेरी बच्ची की उम्र 15-16 साल है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि दुआ काज़मी, इसकी तो 100% श्योर है कि बच्ची की जो एज है वो 14 साल 1 माह है। 2005 में वालिदैन की शादी हो रही है, तो कैसे एक बच्ची 17-18 साल की हो सकती है? और आज जब जज साहब ने पूछा बेटा आपकी उम्र कितनी है, तो कहती मैं 17-18 साल की हूँ।
तो हम भी हैरान थे। उसके वालिद साहब देखते रह गए कि बच्ची क्या बयान दे रही हैं। और उसके बाद इस छोटी सी बच्ची को, 14 साल की बच्ची को कैसे पता हो कि भाई हमारा आइन क्या होता है या हमारा आइन क्या कहता है। जज साहब ने जब पूछा ज़हीर के बारे में कि ज़हीर कहाँ पे रहता है, तो बच्ची आगे से थोड़ा सा घबरा रही थी कि लाहौर में रहता है, या मतलब कि कुछ मुख्तलिफ जगहों का नाम लेना शुरू किया, लेकिन जो बेसिक जो जगह बताई वो लाहौर थी। लेकिन आप यकीन जानिए कि लाहौर उसकी जगह है ही नहीं है। उसका तो घर ही कहीं आई थिंक डेरा गाजी खान या पता नहीं कौन सी जगह है, कोई गांव है, वहाँ पर उसका घर है। बहुत शुक्रिया जी। हारिस भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और वो बयान कर रहे थे जो उन्होंने आज सब कुछ देखा। 2000 का केस अभी ख़त्म होने वाला केस नहीं है, ये एक लंबी जंग है और डेफिनेटली इसे लड़ना है, इसके साथ चलना है। दुआ के वालिदैन की जगह अगर आप अपने आप को रखें, मैं अपने आप को रखूं, कोई भी अपने आप को रखे, तो सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा जो कि बालिग नहीं है, आपका बच्चा जो फैसले लेने के काबिल नहीं है, आपका ऐसा बच्चा जिसकी उम्र आप डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 14 साल बता रहे हैं, वो बच्चा जो कि मासूम है। हमारे घर में मासूम बच्चे होते हैं, हम तो उनको घर से गली मोहल्लों में निकलने नहीं देते, बाहर कहीं जाने नहीं देते कि दुनिया बड़ी ख़राब है। तो उस मासूम बच्चा, अगर हमारा बच्चा 14 साल का खाई में छलांग मारने लगेगा, तो क्या आप या मैं उसको छलांग मारने देंगे? बिल्कुल भी नहीं मारने देंगे। इतने छोटे बच्चे को गलत सही की पहचान ही नहीं होती। बच्ची 51 दिन 51 डेज़ जो है वो रह कर आई है, तो डेफिनेटली अब ये तो खुदा बेहतर जानता है किस चीज़ से उसको डराया है कि वो कोर्ट रूम में भी डर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी मिस्टीरियस लग रही थी। हम सब जानते हैं कि दुआ एक माइनर है। इस एज का बच्चा जो है, अगर हमारे घर में हो, बच्चा गलत फैसले कर रहा हो, तो आप या मैं उसको गलत फैसले नहीं करने देंगे। आप क्या कहेंगे? जाओ जी, तुम अपनी मनमानी करो, तुमने गिरना है, पढ़ना है, तुम किसी के साथ जाना है, तुमने जीना है, बनना है, जो मर्जी कर लो। एक 14 साल का बच्चा बड़ा छोटा होता है, 14 की नहीं होगी, 15 की होगी। अब आप लोग कहें कि 18 साल की बच्ची है, तो ये तो खैर देख कर कहीं से नहीं लगता। जो सामने से देख चुके हैं वो तो अलग बयान करते हैं। हमने तस्वीर में देखा बच्ची, तब 18 साल की नहीं लगती। दुआ को जी मुकम्मल तौर पे बहकाया गया है। उसे दुश्मनों के चुंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप अपने बच्चे के बारे में सोचें कि आपका बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैंने जो है खाई में गिरना है, गिरना है, गिरना है, गिरना है, गिरना है, पागल हो गया है, तो आप उसको गिरने देंगे? बिल्कुल भी नहीं गिरने देंगे। इसी तरह 2000 के वालिदैन जो हैं, उनको नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं, और हम भी अंधे नहीं हैं। जिनके पास अकल शऊर है, उनको पता चल रहा है कि किस तरह से कितनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन माने इतनी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं, और आगे चल के इंशाल्लाह ताला खुल के सामने भी आएंगी। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि लेडी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, उनके होते हुए भी एक वाइट शलवार कमीज़ में एहलकार था, जो मुसलसल बार बार, अगर देखा जाए, जो फुटेजेस कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब ने भी बनाई हैं, और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो बना रहे थे, वो बार बार 2000 के कंधे पे हाथ रख रहा था। वो ही आगे अपना हाथ लेकर आया था। जब लेडी कांस्टेबल मौजूद हैं, तो 2000 की वालिदा जब अपनी बच्ची से मिलने के लिए आ रही थी, बच्ची को तो नज़र नहीं आ रहा, उसको तो अपना मुँह सारा उसकी चादर से लपेटा हुआ है ना, तो बच्ची की माँ जब उसने आगे हाथ कर दिया, बच्ची के बार बार शोल्डर्स पे हाथ रख रहा था, हर 2 मिनट बाद आप फुटेजेस में, वीडियोस में देख सकते हैं, वो हाथ रख रहा था। तो बड़ी बड़ी अजीब सी बात लगी कि वो क्यों इस तरह से हाथ रख रहा था, जबकि लेडी पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ पर मौजूद थी, ऑफिसर्स मौजूद थी। ज़हीर और दुआ को एक ही गाड़ी में बिठाकर चिश्तियाँ से कराची लेकर आया गया। अगर देखा जाए तो ज़हीर के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाए गए थे दुआ ज़ारा की फैमिली की जानिब से, और जब चिश्तियाँ से उनको बाजियाब कराया तो उनको अलग अलग गाड़ी में नहीं लेकर आया गया, दोनों को एक ही गाड़ी में 15-16 घंटे का सफ़र साथ जो है करवाया गया। अब हम अगर बात करें निम्रा काज़मी की, तो निम्रा काज़मी के वालिदैन को भी यही पूरी टीम डील कर रही थी। निम्रा काज़मी के वालिदैन को तो नहीं रोका गया। हम अंधे तो नहीं। अगर आप कहते हैं मैं अंधी हो जाऊँ, तो फिर मैं अंधी हो जाती हूँ। फिर तो हर वो शहरी जो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अंधा, बहरा और गूंगा होकर गुजारने पर फोकियत जो है वो देता है कि जी हम कुछ ना बोलें, चलो छोड़ो, एक दरगुजर करो, क्या हुआ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कौन सा हमारा बच्चा है। लेकिन जो नज़र आ रहा है उससे मैं तो अपना मुंह नहीं बंद कर सकती। मेरा ना मेरी जॉब और ना मेरी कमिटमेंट मेरे साथ जो है अपने साथ मैंने की हुई है वो मुझे इजाज़त देती है, तो मैं तो आंखें बंद नहीं कर सकती। यही पूरी टीम थी निम्रा काज़मी के मामले में। इसी तरह का केस था, और होता वहाँ पर यह है कि निम्रा काज़मी की वालिदा से ना सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर मुलाकात करवाई जाती है, हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी जहाँ पर निम्रा काज़मी की माँ उसको अकेले में लेकर बैठी हुई थी, और जो जिस शख्स से उसने शादी की थी
उसने ये बात तक कही कि आप जो है केस मेरे ऊपर जो आपने केस करवाया वापस ले ले, हम जो है बैठ कर सुलह करके बात कर लेते हैं। ये सारे मामला वहाँ पे चल रहे थे। मुख्तलिफ कोनों में हम निमरा काज़मी और उसकी वालदा को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बड़ी अलग थी। लड़की को ऐसे लेकर आया जा रहा था जैसे लड़की को बहुत बड़ी क्रिमिनल है, लड़की ने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हुआ है, और वालिदैन को उसे ऐसे मिलने से रोका जा रहा था जैसे कि भाई वो वालिदैन नहीं जल्लाद हैं। दुनिया में कहीं पर भी बच्ची ने इनकार किया कोर्ट के अंदर, वो एक अलग सिचुएशन है कि वो मिलना नहीं चाहती, लेकिन जब वालिदा आ रही थी आगे तो उस आदमी का जो हाथ था वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। जिसके पास आंखें हैं जी वो सारी चीज़ें देख सकता है, जिसके पास आंखें दिल नहीं है उसका आप क्या कर सकते हैं जी। अब तो ऐसा लगता है कि जी मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई झोल होने वाला है, मेडिकल रिपोर्ट भी खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि जो सिचुएशन नज़र आ रही है, स्पेशल प्रोटोकॉल्स देना, स्पेशल अंदाज में लेकर आना, सिंध के अंदर से जो है पुलिस जो हरकत कर रही है वो भी सबसे ढकी छुपी नहीं है। स्पेशल प्रोटोकॉल देना सिंध की जानिब से, सिंध पुलिस जो हरकत कर रही है बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत है, तो इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद अब मेडिकल रिपोर्ट भी खटाई में पड़ सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि बच्ची की एज अपने मुताबिक करवा सकते हैं। वो ड्राइवर जी ये तो खैर परसों पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो ये चाह रहे थे, चाहते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ये तो अभी लंबी जंग है। अभी बच्ची के बयान से मैं नहीं मानती कि चीज़ें साबित हो गई हैं कि वालिदैन बड़े जल्लाद हैं। आप लोगों के भी वालिदैन होंगे घर में, अपने वालिदैन को देखकर से भी ये बताएं कि किसके वालिदैन अपने 14 साल के बच्चे के साथ जलादपन करते हैं। मैं देख रही थी लोगों की बातें कि जी वालिदैन तो बच्चों के गुनाह माफ़ कर देते हैं, बच्चे बड़े बड़ी बदतमीज़ियाँ करते हैं, वालिदैन कहते हैं दरगुजर कर देते हैं। वालिदैन के तो दिल में अपने बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत होती है, तो ये कौन से जलाद आप लोगों के मुताबिक है जो अपनी बच्ची को जो है पता नहीं किस मुश्किल से कहाँ से उठा के, जहाँ पे अगर ये सच्चे होते ना, खुदा की कसम मैं एक बात जानती हूँ, अगर ये सच्चे होते तो फेस करते। अगर बच्ची के बयान की इतनी अहमियत होती, यकीन माने ये भागते तो चोर हैं। अब देखते हैं जी चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें बोलना कबल इस वक्त है। अल्लाह ताला जी हक और सच पे खड़े रहने वालों का साथ दे, आमीन सुम आमीन, और हक और सच की जीत हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।